हेलो सभी को, सारथी फिजिक्स में फिर से आप लोगों का स्वागत है। चलिए, हम लोग सेंटर ऑफ मास का रिवीजन चल रहा था, हम लोग का उस आरएफएल चल रहा था। आरएफएल में हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में देख रहे थे। तो इसका फर्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बेसिक पार्ट का, सेंटर ऑफ मास के बेसिक पार्ट में देख चुके हैं। अगर जो ये भी स्टूडेंट अगर देख रहे होंगे, अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखे होंगे तो उसको पहले बेसिक जाकर देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें उसका एप्लीकेशन पर काम किया जा रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड बॉडी का सेंटर ऑफ मास इसमें हम लोग देखने वाले हैं। मतलब कि दो तीन डिफरेंट तरह का बॉडी दे देगा। जैसे मान लीजिए एक कपड़ा है, ठीक है, एक मार्कर दे दिया है, एक और कुछ दे दिया, दो तीन बॉडी एक साथ दे दिया और दोनों को मान लीजिए कहीं ज्वाइंट कर दिया, ऐसे ऐसे ज्वाइंट करके दिया। और ज्वाइंट करने के बाद बोलेगा कि इस सारे टोटल जो भी डिफरेंट बॉडी दिया हुआ है, एक मतलब तीनों को अगर कंबाइन एक साथ कर देते हैं तो फिर उसका फाइनल सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा। तो हमको सिंगल बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो पता रहता है, लेकिन कंबाइंड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, कंबाइंड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग इसके बारे में देखें। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। जिसे यहाँ पे दिया हुआ है आपको एक एल शेप का, एक यूनिफॉर्म एल शेप जिसको एल लैमिना बोला जाता है, वो आपको दे चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि एक एल शेप का एक बॉडी दिया हुआ है, जिसमें ये ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट मेंशन कर दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, कोऑर्डिनेट को मेंशन कर दिया है। यहाँ पे 2 मीटर इधर से लेंथ, 2 मीटर इधर से लेंथ, 1 मीटर यहाँ पे सब लेंथ दिया हुआ है। अब इस कंबाइंड बॉडी का हम लोग को सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो इस कंबाइंड बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है, उसमें भी क्या दिया हुआ है कि मास ऑफ टोटल ब्लॉक का मास जो दिया हुआ है आपको 3 kg दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टोटल ब्लॉक पूरे एल लैमिना का, मतलब कि जो भी पूरे का 3, नहीं कि हाँ सिंगल इसका दिया हुआ, सिंगल इसका दिया हुआ, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हमको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो हम अभी बताए हैं कि सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, फिर इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, फिर फाइनल का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। ठीक है, जिसे मान लीजिए कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। इसे मान लीजिए कि आपको पीछे वाला जो भी इसके प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम बताए हुए थे कि जैसे कोई भी स्क्वायर दिख रहा है ना, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, इसके डायगोनल के सेंटर पे होता है। तो मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास इसको C1 बोल देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, C1 बोल देंगे, सेंटर ऑफ मास फर्स्ट बॉडी। ठीक है, और मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, रेक्टेंगल है, 1 मीटर रेक्टेंगल है, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, आपका यहीं पे होता है। इसका भी सेंटर ऑफ मास यहीं पे होता है। तो क्या होगा, यहाँ पे इसको C2 बोल सकते हैं, C2 बोल देंगे। अब पहले इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फाइनल सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका पहले मास का जरूरत पड़ेगा कि इसका अलग मास कितना होगा, इसका अलग मास कितना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये बॉडी जो है सेम पार्टिकल से बना होगा, मतलब सेम मटेरियल से बना होगा। या ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे इसका एरिया देख सकते हैं, टोटल एरिया देख सकते हैं। जैसे इसका एरिया, मान लीजिए इसका एरिया A1 हो जाएगा और इसका एरिया A2 हो जाएगा, और A1 प्लस A2 का वैल्यू कितना होगा। सबसे पहले A1 निकाल लेते हैं। A1 कितना होगा आप लोग के लिए, A1 निकालेंगे तो ये स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, साइड लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर A2 अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 2 × 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर A का वैल्यू देखेगा तो A1 प्लस A2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा। मतलब 3 यूनिट एरिया, 3 मीटर स्क्वायर एरिया का मास कितना दिया हुआ है, 3 kg दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3 मीटर स्क्वायर का एरिया कितना है, मास कितना है। अगर मास देखा जाए तो मास कितना दिया हुआ है, 3 kg दिया हुआ है। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया का अगर मास देखा जाए तो मास कितना हो जाएगा, 3/3, मतलब 1 kg हो जाएगा 1। तो बताइए, तो इसका मतलब A1 का कितना मास है, इसका मतलब यूनिट एरिया का मास कितना हो रहा है, 1 kg। उसी तरह हमको कितना 2 का निकालना आता है, ऐसा 2 मीटर स्क्वायर एरिया का मास अगर देखा जाए तो मास कितना हो जाएगा, 1 × 2 यानी 2 kg। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फर्स्ट वाला बॉडी का अगर इसका मास मान के लिए कि M1 लेते हैं, इसका मास कितना लेते हैं, M2 लेते हैं। तो अगर मान चलिए कि A1 मास का एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला यूनिट एरिया है A1 का 1 एरिया है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, M1 का वैल्यू 1 kg हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। उसी तरह A2 कितना है, 2 है, तो 2 का कितना हो रहा है, 2 kg हो रहा है, तो M2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 kg हो जाएगा। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सबसे पहले अब इस सेंटर ऑफ मास का हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, तो हम लोग इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट अगर हम लोग निकालना चाहें तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले ये सब का कोऑर्डिनेट हमको चाहिए। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा,
इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आप लोगों के लिए, इससे इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 दिया हुआ है 2, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0,1 हो जाएगा यहाँ का कोऑर्डिनेट। उसी तरह यहाँ का कोऑर्डिनेट निकल गया। उसी तरह यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाएगा तो 2,0,2 हो जाएगा। यहाँ का अगर कोऑर्डिनेट देखा जाता है कितना होगा 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ का कोऑर्डिनेट 2,0 हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस में। उसी तरह मान चलिए कि यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखा जाए तो क्या होगा, इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए वाई में हम कितना चलेंगे एक्स, वाई में कितना चलेगा 1 चलेंगे और एक्स में भी 1 चलेंगे, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट 1,1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक में। यहाँ का कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होगा 2 वाई में चलेंगे और 1 किस में चलेंगे एक्स में, तो इसलिए कितना होगा 1,2 हो जाएगा। सबका कोऑर्डिनेट निकलेगा। अगर यहाँ कोई कोऑर्डिनेट अगर निकालना चाहे तो यहाँ का कोऑर्डिनेट में निकल सकता है 2x में चलेंगे और 1 किस में चलेंगे y, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2,1 हो जाएगा। अब यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालना है तो डायगोनल है, मिड पॉइंट थ्योरम आप लोग जानते हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम से यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर x1, y1 मान लेते हैं, यहाँ का कोऑर्डिनेट x2, y2, तो अगर x1 x2 का वैल्यू निकाला जाए तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना है 0 है, यहाँ पे 0 + 1/2 हो जाएगा, 0 + 1/2 1/2। y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 + 1/2 कितना हो जाएगा 2 + 1/2 होता है मिड पॉइंट थ्योरम, तो 3/2 हो जाएगा। उसी तरह अगर इसका कोऑर्डिनेट x2 अगर निकालना चाहे तो x2 भी क्या हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से निकालेंगे। यहाँ का कोऑर्डिनेट पता है, यहाँ का कोऑर्डिनेट पता है, तो 0 + 2/2 कितना हो जाएगा 0 + 2/2 करोगे तब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह y2 का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 + 0/2 मतलब 1 + 0/2 मतलब 1/2 हो जाएगा। अब सबका कोऑर्डिनेट निकल गया। अब हमको क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का। तो मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास कहीं भी होगा, हो सकता है कहीं सी, तो हम मान लीजिए कि हम एक्सी निकालना चाहें, एक्सी, तो एक्सी कितना हो जाएगा, इसका मास m1 × x1 + m2 × x2 m1 + m2 होता है। इसी तरह फॉर्मेट होता है ना सेंटर ऑफ मास निकालने का। हम क्या करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास निकल गया, इसका सेंटर ऑफ मास निकल गया, अब एक कोऑर्डिनेट निकल गया। अब क्या करेंगे, इसके अब कंबाइंड बॉडी का हमको निकालना आता है। कंबाइंड बॉडी क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना आता है m1 × x1 + m2 × x2 m1 + m2 हो जाएगा। कैसे, जैसे हम लोग निकालते थे ना कि डिस्क्रीट बॉडी का मतलब दो पॉइंट मास कहीं कहीं दिया रहा है, पॉइंट मास दिया रहा है। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट x1 होगा, इसका कोऑर्डिनेट x2, इसका कोऑर्डिनेट x3, इसका मास m1 m2 और m3 दिया हुआ। अगर x से निकालना चाहते हैं सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट, तो क्या होता था m1 × x1 + m2 × x2 m1 + m2 ऐसे होता था, तो ये पॉइंट मास होता था। तो उसी तरह क्या हुआ, ये पूरे लैमिना मतलब एक यूनिफॉर्म मास बॉडी को हम लोग क्या किए, पॉइंट मास में चेंज किए। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है कि किसी एक पॉइंट पर सारा मास क्या हो जाना, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाना, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलना। तो क्या हुआ, यहाँ पे पॉइंट मास हमको मिल गया, मतलब एक ऐसा पोजीशन मिले जहाँ पे टोटल मास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो हमको पॉइंट मास मिल गया, यहाँ का पॉइंट मास निकल गया, पॉइंट मास निकल गया, डिस्क्रीट मास की तरह दिख रहा है। अब क्या करेंगे, उसको फॉर्मूला यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करके क्या करेंगे, यहाँ पे लाएंगे, तो m1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, m2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो क्या होगा 1 × अब x1 का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस m2 का वैल्यू कितना है, m2 का वैल्यू 2 × x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू 1 बाई टोटल m1 + m2 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 अब +2 कितना हो जाएगा 1/2 + 2 2 दूना 4 5 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। 5/6 क्या होगा आपका 6 आया, देख लेते हैं एक बार सही है कि नहीं कोऑर्डिनेट। 5/6 एकदम कंप्लीट सही है, ठीक है। उसी तरह मान चलिए कि आपको निकालना है, आपको इधर हम साइड में निकाल देते हैं, ठीक है। अब आपको मान चलिए कि निकालना है क्या चीज़ y2 yc निकालना है, सेंटर ऑफ मास y कोऑर्डिनेट, तो कितना हो जाएगा m1 × y1 + m2 × y2 m1 + m2 दिया हुआ है, ठीक है। तो yc निकालेंगे तो m1 का वैल्यू 1 × y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/2, तो 3/2 प्लस m2 का वैल्यू कितना है, m2 का वैल्यू 2 है, तो 2 × y2 का वैल्यू 1/2 क्या होगा 1/2, तो 1/2 अब y कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 5 5/6 हो जाएगा, 2 3 6 नीचे आ जाएगा, मतलब इसका भी 5/6, यानी आपका वैल्यू कितना आया, यानी xc का वैल्यू कितना आया 5/6 और yc का वैल्यू भी कितना आया 5/6।
ये क्या आया आपका कोऑर्डिनेट आया, मतलब ओरिजिन से कहीं यहाँ पे इधर कहीं भी कोऑर्डिनेट होगा जहाँ पे क्या कर रहा होगा, सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा होगा। वो कहाँ होगा, इसी एक्स इक्वल टू वाई एक्सिस, एक्स इक्वल टू वाई एक कोई लाइन होगा जहाँ पे क्या होगा, ए रिप्रेजेंट हो रहा होगा। जो भी होगा इधर कहीं पे पॉइंट एग्जिस्ट करेगा वो। क्लियर है यहाँ तक। तो आपका इस लैमिना का हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाले, जो आप लोगों को पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या पता है इस कंसेप्ट का आपको क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर है यहाँ तक। एक क्वेश्चन और है जो आपको स्क्रीन के सामने आपको स्क्रीन के सामने, या एक मिनट हम यहीं पे हम लिखते हैं, यहाँ तक नोट कर लिए, यहाँ तक नोट हो चुका है। हम एक और क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप लोग उसको बना के और उसका आंसर को कमेंट कीजिएगा और देखिएगा, खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि मतलब आप लोग का जो भी यहाँ से सीखे, आप लोग क्या सीखे उस क्वेश्चन पे अप्लाई कीजिएगा और अप्लाई करके कुछ वहाँ पे सीखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोग का जो भी कंसेप्ट मतलब बच्चा जो भी कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ होगा उस क्वेश्चन के थ्रू क्या हो जाएगा, आपका कंसेप्ट और अच्छा बिल्डअप हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो एक और क्वेश्चन है यहाँ पर नोट कर लीजिए, लो पॉज करके मिटा दें। तो एक और क्वेश्चन है उसको आप लोग बना लीजिए, ठीक है, उसको खुद से बनाइएगा और बना के आंसर कमेंट कीजिएगा, हम आप लोगों को बता देंगे कि आंसर होगा कितना। एक मान के लिए कि जैसे क्या हुआ, ये मान लीजिएगा 2r डिस्टेंस है, ठीक है। एक यहाँ पे एक मान के चलिए कि यहाँ पे एक आप लोग के लिए डिस्क बनाया गया। क्या बनाया गया, डिस्क है। ये क्या है, डिस्क है। और ये आप लोग का रेक्टेंगल है। ये कौन है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। एक मिनट, रेक्टेंगल नहीं, इसको स्क्वायर बोल सकते हैं। हाँ स्क्वायर इसको लीजिए, ठीक है, स्क्वायर। तो स्क्वायर की तरह थोड़ा फिगर भी बनाना होगा। एक मिनट, अब स्क्वायर आप लोगों को लग रहा होगा, तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके साथ एक डिस्क जुड़ा हुआ है, ठीक है, डिस्क है यहाँ पे, सेमी सर्कुलर एक डिस्क है, ठीक है। जो मान लीजिए कि यहाँ पे इसका ए रेडियस 2r है, तो यहाँ से यहाँ तक अभी r है, मतलब ये टोटल 2r है, ठीक है। और मान लीजिए कि ये भी एक तरह का लैमिना है, पूरा लैमिना है, ये भी एक डिस्क है। ये क्या है, रेक्टेंगुलर यदि स्क्वायर लैमिना है। ये भी क्या है, डिस्क है। सेमी सर्कुलर क्या है, डिस्क है, तो डिस्क है, इसको सेमी सर्कुलर इसको डिस्क बोल सकते हैं, ठीक है, जिसका रेडियस r दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद इसमें पूछा क्या जा रहा है, ये ब्लॉक जो है, ये जो लैमिना है टोटल सेम मटेरियल्स है, बोथ आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल, सेम मटेरियल से दोनों बना हुआ है, ठीक है। इसका 2r डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये भी टोटल कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, 2r डिस्टेंस। इसका रेडियस यहाँ से सेंटर से इतना दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। मान चलिए कि जैसे इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, यहाँ इधर मान चलिए कि C1 पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसका सेंटर ऑफ मास चलिए कहीं इधर कहीं C2 पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। आप लोग देख लीजिएगा, क्या पता है दोनों कोलिनियर होना चाहिए, ठीक है, कहीं भी एग्जिस्ट कर रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब होता है ऐसे ही कोलिनियर ही होता है। तो C2 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, और इसका भी कहाँ से एग्जिस्ट कर रहा होगा, एक ही लाइन पर दोनों क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। हम थोड़ा सा हिंट्स दे दे रहे हैं क्वेश्चन में, बाकी आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास आप लोग देख लीजिएगा C1 C2 क्या होगा, ये आप हमको कुछ नहीं पता है, ठीक है। यहाँ से R होगा। आपको बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम C1 से हम लोग क्या निकालना है, C1 यहाँ पे है, C1 से क्या निकालना हम लोग को, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना, मतलब किसका सेंटर ऑफ मास, पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है C1 से, C1 पोजीशन से आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या करना है आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, इसका भी कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, इसमें कहीं ओरिजिन मानेंगे ओरिजिन मान के इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड करके क्या करेंगे, फिर उसके बाद इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, इसका कोऑर्डिनेट के हेल्प से लेते हैं। फिर उसके बाद देख लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जहाँ भी सेंटर ऑफ मास जा रहा होगा उसके बीच का डिस्टेंस क्या है। क्लियर यहाँ तक। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को बना के, और इसमें देखिएगा एक चीज़ और नहीं दिया हुआ, मास नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये आप लोग दिमाग लगाइएगा, इसका मास निकाल कैसे सकते हैं, मास तो दिया नहीं है, ठीक है। हाँ एक चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे, टोटल मास जो दिया हुआ है आपको, टोटल मास ऑफ लैमिना जो है
वो आपका दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कहीं पे, टोटल मास ऑफ सिस्टम जो है एम दिया हुआ है, ठीक है, ए भी दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, टोटल मास ऑफ सिस्टम आपको एम दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम C1 से कितना हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? आप लोग इसको बना के और आंसर को कमेंट कीजिएगा, हम आपको आंसर क्लियर कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलिए तो हम लोग वीडियो के यहीं पे स्टॉप करते हैं और हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, वहाँ पे सेंटर ऑफ मास का कुछ और नए टॉपिक के बारे में हम लोग रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करना है आप लोगों को पता होगा ही, तो अगर और क्या करना है कि आप लोग को अगर और कौन से टॉपिक पे आप लोग को रिवीजन करना है, किसी चैप्टर पर अगर करना होगा जिससे आप लोग को प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या जो कुछ भी इसमें प्रॉब्लम हो रहा होगा उससे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।